हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 का एक्सरसाइज 5 पे मैथ की एक्सरसाइज 5 पे सॉल्व करेंगे। जैसे आपने टाइटल में देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थियों को 3 पेंसिल देते हैं। यदि कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या x हो तो बताइए कि शिक्षक शिक्षार्थियों को कुल कितनी पेंसिल देगा। फ्रेंड्स, हम बता दें कि यह बीजगणित की जो हमारी एक्सरसाइज है क्लास 6 की, उसी में का एक क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन है। तो हमको इसको सॉल्व करना है, बहुत ही आसान तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल देता है। यदि कक्षा में शिक्षार्थी की कुल संख्या x है तो बताइए कि शिक्षक शिक्षार्थियों को कुल कितनी पेंसिल देता है। तो शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल देता है, यानी प्रत्येक यानी एक विद्यार्थी को, प्रत्येक का मतलब एक है। तो शिक्षक एक शिक्षार्थी को पेंसिल देता है बराबर 3, यानी कि जो शिक्षक है प्रत्येक शिक्षार्थी को एक पेंसिल देता है, यानी कि शिक्षक प्रत्येक मतलब एक शिक्षार्थी को पेंसिल देता है 3। तो शिक्षार्थियों की कुल संख्या x है। तो बताइए कि शिक्षार्थियों को कुल कितनी, यानी संख्या x है, पूरे शिक्षार्थियों को कुल कितनी पेंसिल देगा। तो लिखेंगे x शिक्षार्थियों को पेंसिल देगा बराबर x गुणे 3 इज इक्वल टू 3x, यानी कि एक को 3 देता है और क्लास में कुल 30 x विद्यार्थी हैं, तो x शिक्षार्थी हैं, तो x को 3 से गुणा करें, 3x हमारा आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहला कि अपनी उत्तर पुस्तिका पर रिक्त स्थानों में संख्याओं की जगह कोई बीज यानी कि चर संख्या लिखनी है। चर संख्या वे संख्याएं होती हैं, हमको चर संख्या लिखनी। बीज मतलब चर यानी कि x y z a b c कोई भी etc, वे संख्याएं जिनका मान बदल जाता है उन्हें चर संख्याएं, वे संख्याएं जिनका मान नहीं बदलता उन्हें अचर संख्याएं कहते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला कोई बीज यानी कि चर संख्या बताइए और इनका प्रयोग करके किस संख्या के लिए किया गया है, इनका प्रयोग किस संख्या के लिए किया गया है। तो फ्रेंड्स, हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन हमारा है कि हमको बीज लिखना। तो फ्रेंड्स, में कुछ नहीं करना। अगर आप एक बार आप इसको देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो इसमें हमको कुछ करना नहीं है। सिर्फ जहाँ पर ये
कॉलम बना हुआ है, जहाँ पर एक कॉलम बना हुआ है ये यहाँ पर हमको x लिख देना बस। जैसे 12 + 5 17 लिखा है, तो यहाँ डिब्बा बना है यानी रिक्त स्थान है, और यहाँ पर 5 + = 17 है, तो यहाँ पर हमको सिर्फ x लिख देना है बस। इसी तरह इस वाले में भी यहाँ पर x लिख देना है, इस स्थान पर x लिख देना है, इस वाले में भी इस स्थान पर x लिख देना है, इस वाले में भी इस स्थान पर x लिख देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रहीम के पास 10 रुपये थे, उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिए। कुछ रुपए यानी कि हमें पता नहीं कितने रुपए दिए। फ्रेंड्स क्वेश्चन में हमको जो पता नहीं होता है उसको हम मान लेते हैं। तो माना रजिया को रुपए दिए बराबर x, तो रहीम के पास 10 रुपये थे, उसने रजिया को कुछ रुपए दिए, उसके पास कितने रुपए बचे? तो रहीम के पास रुपए थे बराबर 10 रुपये। रहीम के पास भाई 10 रुपये थे, उसने रजिया को कुछ रुपए दिए, तो माना रजिया को रुपए दिए बराबर x, यानी माना रजिया को उसने x रुपए दिए। ठीक, तो कह रहा है उसके पास अब कितने रुपए बचेंगे। तो भाई रहीम के पास 10 रुपये थे, उसने रजिया को x रुपये दे दिए, तो 10 माह से x घट जाएगा। तो रहीम के पास बचे रुपए बराबर भाई यहाँ पर 10 थे, तो बराबर 10 माइनस के x हमारा आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ किया नहीं सर, देखिए रहीम के पास 10 रुपये थे, उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिए, उसके पास कितने रुपए बचे। इस संबंध को अक्षर संख्याओं की सहायता दिखाना है। तो रहीम के पास 10 रुपये थे, रजिया को रुपए दिए x, रहीम के पास कितने रुपये बचे? 10 माइनस के x। ठीक, चलिए हमारा क्वेश्चन है, एक बगीचे में कुछ पेड़ थे, पेड़ों की संख्या में पता नहीं, कुछ पेड़ थे, 50 पेड़ और लगा देने पर पेड़ों की संख्या 120 हो जाती है। यानी कि बाग में कुछ पेड़ थे, तो माना बगीचे में पेड़ों की संख्या बराबर x। माना बगीचे में x पेड़ थे, 50 पेड़ और लगा देने पर, यानी x पहले से थे, 50 और लगा दिए, यानी 50 और जोड़ दिए, तो पेड़ों की संख्या हो गई 120। तो यही हमारा आंसर फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना, ये हमारा आंसर, इसमें कुछ करना नहीं। पहले हमको दिया हुआ था कि माना बगीचे में पेड़ों की संख्या x, भाई हमको पता नहीं था बगीचे में कितने पेड़ थे। ये कह रहा भैया 50 पेड़ और लगा दिए, यानी कि x में हमने 50 पेड़ और लगा दिए, पेड़ों की संख्या हो गई 120। तो वही, और इसी को हमको निरूपित करना था। इस कथन को संख्या की सहायता व्यक्त किया, तो इसी तरह व्यक्त होगा। आशा करते समझ में आ गया होगा। अगले देखते हैं।
कि क्वेश्चन है कि अक्षर एन और एम के प्रत्येक प्रतिरूप को तीलियों से बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि अक्षर एन और एम के प्रत्येक प्रतिरूप को तीलियों से बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए। चर यानी कि XYZ कोई भी। फ्रेंड्स हम देखते एन ऐसे बनता है, एन को कैसे बनता है देखिए, एक ऐसे, यानी कि इसमें हमको 3 तीलियों की जरूरत पड़ी, तो माना हमने 3n तीलियाँ, ठीक है। अब m कैसे बनता देखिए, 1 2 3 4, 4 तीलियों को 4n हो गया। n हमने कोई चर संख्या मानी है, ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन बता रहा है। n हमने कोई चर संख्या मानी है जैसा क्वेश्चन कह रहा है। तो फ्रेंड्स हमको एक साथ लिख दें इसको, तो हम लिख देंगे 3n, 4n, यही हमारा आंसर। आशा करते हैं फ्रेंड्स वीडियो समझ में आया होगा, क्वेश्चन सब समझ में आएंगे। ये देखिए क्वेश्चन, अगर समझ में एन, तो हमने बहुत ही सिंपल तरीका है। यहाँ पर एन करना था, एन बनाने के लिए 3 तीरों की जरूरत पड़ी, एम बनाने के 4, तो एन रख दिया अचर संख्या, वही लिख दिया आंसर है। इसी तरह इसमें बगीचों में, एक बगीचे में कुछ पेड़ थे, पेड़ों की संख्या पता नहीं थी, तो माना बगीचे में पेड़ों की संख्या x है, तो हमने ये कर दिया, ठीक है। चलिए अगला, यही सिस्टम हमने इसमें अपनाया है कि रहीम के पास 10 रुपये थे, रजिया कुछ रुपए दिए, कुछ रुपए जहाँ दिए हो मैंने x मान लिया, कुछ रुपए मतलब x रुपये, कुछ रुपए मैंने x रुपये, तो भाई 10 में से रहीम के पास कुछ पैसे कम होंगे, कर दिया। फिर इसी तरह फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन में जहाँ पर रिक्त स्थान है वहाँ पर हमको x लिख देना बस, सभी क्वेश्चनों में। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को पेंसिल देता है, तो शिक्षक एक शिक्षार्थी को, प्रत्येक मतलब एक शिक्षार्थी को पेंसिल देता है 3, तो एक शिक्षार्थी को 3 गुणे x पेंसिल दे देगा। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।